हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD वायरा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और बाकी हैं 15 दिन लगभग। और परेशानी काफ़ी रहती है, पेपर आने वाला है, लेकिन अब हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन डेफिनेटली आ गया है, आप सभी लोगों को पता है। अगले 15 दिन आपका लगने वाला है बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत। बाकी प्लान को फॉलो करना है और डेफिनेटली जो इंसान प्लान के साथ चलता है उसको सिलेक्शन मिलता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्लान हमेशा वर्क ऑन करा है, सो डेफिनेटली अगले 15 दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि दो तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या तो आपने बहुत सारी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अब आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए। आपने अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपको कुछ ना कुछ करके मैम एग्जाम को फिर भी क्रैक करना है। सो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर मुझे एक कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए होगा कि जो जो बातें बेटा मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगी, आपको वो सब कुछ करना है। और वो सब कुछ करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं यहाँ पे लेती हूँ। मेरे को बस चाहिए होगा कि आपका अटेंडेंस, आपका साथ, आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी देयर। आप बस वहां पे रहो और चीजों को फॉलो करो, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए संभाल लूंगी, राइट। सो डू नॉट वरी एट ऑल बच्चों, हम हैं यहाँ पे और हम लोग डेफिनेटली नंबर ला रहे होंगे। टारगेट है 200 में से 200 लाने का और हम लोग ये कर रहे होंगे। भरोसा रखो खुद पे और हम पर, यानी कि हमारी टीम पर, क्योंकि हमारी टीम कभी भी हारती नहीं है। वीडियो को शुरू करते हैं उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ, क्योंकि आपको ये मई का जो शुरुआत है बहुत पॉजिटिव रखना है, दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से फिल करना है। कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बस फॉलो करना है चीजों को। वीडियो को शुरू करती हूँ, लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस फाइनल प्लान को फॉलो करने के लिए। तो बात ये रहेगी कि भाई 15 दिन है हमारे पास, क्योंकि 15 मई को पेपर है। सो 15 दिन का प्लान ऑफ एक्शन मैम क्या होना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या कवर करना है। क्या मैम हम एक चीज, आपने जो बोला हम उसे भरोसा कर ले, आंख बंद करके सेशन ले ले, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं बोलूंगी हाँ, बस इतना कर लो। जो जो सेशन लगाऊंगी, जो जो चीजें लूंगी, उसमें आप लोग आ जाइए, उसमें आप अपना 100% दे दीजिए। उसके बाद आपको इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो 15 दिन की बेटा बात करते हैं, क्या क्या टारगेट्स है हमारे। देखो, सबसे पहले यार पूरा सिलेबस करना है एक बार रिवाइज। और ऐसा नहीं है कि यार अपना पूरा 15 दिन आप थ्योरी पढ़ते रहो, पेपर से 2 दिन पहले भी आप केवल थ्योरी। और वो भी थ्योरी ऐसा नहीं कि मतलब होता नहीं कि रैपिड रिवीजन होता है, वो एक अलग केस है, वो हम कर लेंगे। लेकिन होता है कि एक बार मई के शुरुआत में थ्योरी को पूरा डन एंड डस्टेड कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मई के साथ होगी। आप सभी लोगों को पता है 2 मई को केमिस्ट्री का निचोड़ है, ठीक है। उस सेशन का रिमाइंडर भयंकर मात्रा में सेट होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो बहुत मेहनत लेगा मेरा सेशन, क्योंकि उसकी जो नोट्स होंगे, जो उसका कंटेंट होगा, वो बहुत क्रिस्प होने वाला है, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना, जो भी चैप्टर में, सब चैप्टर्स का एक होता है वन स्टॉप सोल्यूशन, वो आप लोगों को यहाँ पे मैं दे रही हूँ। सो डू नॉट वरी एट ऑल, मैं सब आप लोग के लिए कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद बढ़ना चाहिए आपको PYQs, चाहे PYQs करने हैं, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, या कोई डिलीटेड चैप्टर में डाउट है, केस बेस में डाउट है, आपको एक मॉक टेस्ट करना है। तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स है जो हमें करनी है, जो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपके PYQs सॉलिड होने चाहिए, आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉलिड होने चाहिए, आपके केस बेस्ड प्रिपेयर्ड होने चाहिए, डिलीटेड चैप्टर्स अच्छे होने चाहिए, एक बार पूरा थ्योरी रिवाइज होना चाहिए, जो मॉक टेस्ट है वो होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो भी हम लोगों को करनी है, ये सब मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस एक एक चीज को फॉलो करते चलना है। बस अपने माइंड में ना ये बात डाल लो कि अगले 15 दिन जो मैम ने बात बोल दी है कि ये करना है तो करना है, कोई भी इफ एंड बट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपको 200 नंबर चाहिए, आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए जो आपके सिलेक्शन में रोड़ा बने या आपके सिलेक्शन में बीच में आ रही हो, तो आप लोगों को कोई भी बात को किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि मैंने एक सेशन आधा देख लिया आधा नहीं देखा, नहीं, 100% बेटा पूरे साल की पढ़ाई अगले 15 दिन में अगर हमें फिनिश ऑन करनी है बेहतरीन शॉट के साथ, तो पूरी मेहनत लगेगी, ठीक है। कैसे मैम इसको अचीव करना है? तो डेफिनेटली हम चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है, एक वीडियो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी बहुत जल्दी। मतलब आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगा स्ट्रैटेजी के लिए, मोटिवेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, पढ़ाई के लिए तो हम कर ही रहे होंगे, कंटेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू नीड विल बी देयर। आपको बस परेशान नहीं होना है, आपको बस मेहनत करना है, ठीक है। तो चैप्टर्स जो ज्यादा वेटेज के, डेफिनेटली उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट्स ही डेफिनेटली फायदेमंद है, और उस वन शॉट को कवर करने के लिए निचोड़ आ रहा है। PYQs सही तरीके से करना है, PYQs बहुत सारे करने हैं, क्योंकि PYQs से आपको डेफिनेटली अंदाजा मिलेगा पेपर कैसा आ रहा है। दिन का डेली टारगेट बनाना है और उसको डेफिनेटली 15 दिन में डिवाइड करना है। अब आप लोग हो सकता है प्लानिंग करने में परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको खुद टारगेट दे रही हूँ। मैं 2 मई को आपको अगले दिन का टारगेट अगले 2-3 दिन
में जो आपका टारगेट है वो देकर जाऊंगी, लेकिन पहला टारगेट है आप लोग आज का दिन लीजिए, पूरे सिलेबस को एक बार अपने एंड पे रिवाइज करिए। आपके पास ऑर्गेनिक और फिजिकल का मैराथन के नोट्स हैं, उसको रिवाइज करिए, ताकि जब आप निचोड़ में एंटर करें तो आप ब्लैंक ना हो, आप थोड़ा सा तैयार होके आए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक हल्की सी बेस तो बेर मिनिमम होना चाहिए बच्चों। और अगर नहीं है तो फिर आपको उस सेशन को एक ग्रंथ की तरह फॉलो करना है। जो जो मैम बोल रही है उस सेशन में वो आपको आंख बंद करके याद कर लेना है, क्योंकि उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली इन सब चीजों को करने के लिए कंप्लीट मैराथन्स आर द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि इससे आपको सबसे फास्टर रिजल्ट मिल रहे होंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो आप लोगों को जो एज दे रहा होगा, जो आपको सेव कर रहा होगा, वो ये मैराथन्स रहेंगी। तो अगले 15 दिन की जो भी मैराथन्स रहेंगी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर केमिस्ट्री का है, अच्छा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये पेपर अच्छा जाएगा मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंग्लिश जीटी का है, चाहे वो बायो का है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो फिजिक्स का है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फाइनल साइकिल 2 से 15 मई के लिए हमारी होने वाली है। इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए 2 मई को 12 बजे मैं निचोड़ के साथ आपको सबसे पहले मिल रही होंगी, क्योंकि शुरुआत जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है थ्योरी, खत्म कर दो उसे, डे 1 में खत्म करके फिनिश कर दो। क्योंकि बार बार नहीं हम उस डर के साथ जीने वाले कि यार मेरी थ्योरी अभी भी बच रही है, मेरी थ्योरी अभी भी बच रही है, नहीं बचेगी। जिस चीज से डर लगता है उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। पूरी थ्योरी को 2 मई को हम लोग खत्म करके रखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अंडरस्टैंड 2 बातें। पहली बात, बहुत सोच के डरना जरूरी नहीं है ना। मतलब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना बहुत डरते हो। मतलब आप सोचते हो मैम ये हो गया तो, पेपर में नहीं आया तो, मैम पेपर में भूल गए तो, क्यों सोचना है अभी, वो नहीं, कोई फायदा है वो सोचने का, वो हाथ में नहीं है आपके। पेपर वाले दिन जो होगा वो डिपेंड करता है 15 दिन क्या करते हो। 15 दिन सोचना नहीं है, काम करना है, मेहनत करना है, वर्क करना है, क्योंकि जो ये एक्शंस 15 दिन के होंगे ये आपको 15 मई को रिजल्ट देंगे। सो 15 मई को अच्छा करने के लिए 15 दिन बहुत सीरियस पढ़ाई करनी है बेटा। और आई थिंक मेरे एक वर्ड्स आपके अंदर वो जान, वो जोश डाल रहे होंगे कि मैम आपने बोल दिया तो अब कर लेंगे, ठीक है। मेरे को बस उतना कमिटमेंट चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आपको सच में नहीं डरना है। एवरीथिंग इज अचीवेबल अगर आप सही डायरेक्शन में काम करो। आखिरी 15 दिन जो बच्चा, जैसे मतलब अगर हमने पूरी साल भी पढ़ाई करी ना और ये 15 दिन अच्छा नहीं करा, तो फिर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आ रहा होता वो शायद उतना नहीं आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दीज 15 डेज एंड वी नीड टू मेक श्योर हर दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करें, और वो हम करेंगे, ठीक है। आप लोग बस डिसाइड करो कि आप इस टीम का हिस्सा कितना ज्यादा शिद्दत से बनते हो, क्योंकि ये टीम जीतने वाली है, ठीक है। चलिए तो आगे मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में, आपको ऐसा नहीं कि कितना बड़ा ये है बेटा ये कर लो, पूरा नहीं हो पाएगा तुमसे। छोटा 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 टारगेट दूंगी, और पहला टारगेट है 2 मई का। 2 मई को आएंगे पूरा थ्योरी, 12 बजे हम जुड़ेंगे। 12 से पहले ही आ जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग सभी इस सेशन को शेयर करो यार। मतलब इतना शेयर होना चाहिए, इतना यहाँ, मतलब आई थिंक बोर्ड्स में हमने काफी धमाके मचाए हैं। बोर्ड से बेहतरीन CUET होना चाहिए, क्योंकि CUET से एडमिशन मिलेगा बेटा, है ना। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी देयर। अटेंडेंस 100% होना चाहिए, हर बच्चा रिमाइंडर सेट करेगा, क्योंकि ये सेशन आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जो शायद अभी कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, ठीक है। तो ये सेशन के लिए मैं जुड़ूंगी 2 मई को और आपको दिशा दूंगी अगले टारगेट के लिए। तो पहला टारगेट सबका क्लियर है, 2 मई फुल सिलेबस थ्योरी खत्म करते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड। जो भी हमें PYQs करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है, केस बेस्ड करना है, जो भी करना है सब कर रहे होंगे, लेकिन सही समय पे करेंगे, ठीक है। तो अब समय है शुरुआत करने का। पहले थ्योरी के साथ सेशन आप सभी लोगों का लग चुका होगा, और सभी लोग इस सेशन का रिमाइंडर सेट कर लेंगे। जितना शेयर कर सकते हो बेटा करना, क्योंकि मेरा इकलौता बस मोटिवेशन आप लोग हो, और मैं चाहती हूं कि आप लोग इस सेशन को उतना प्यार दो जितना आपको इस सेशन की जरूरत है, ठीक है। तो सभी लोग शेयर करके रखना, लाइक करके रखना यार, जितना पॉसिबल है उस पर रिमाइंडर सेट कर लेना। 500,000 लाइक्स होना चाहिए सेशन पे, और फिर हम लोग मिलेंगे और धमाल मचाएंगे। अगले 15 दिन आप लाइफ की बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको मैं करती हूँ विदा। 2 से 15 मई 100% अटेंडेंस, केवल एक लौती चीज है जो मुझे चाहिए आपको 100% टाइलर बनाने के लिए। मैं 100% मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप लोगों के लिए रहने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग ये जो है ना प्रण ले लो इस सेशन के साथ, इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट 15 डेज मैम वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी आवर बेस्ट, एंड मैम वी वांट नथिंग लेस देन 200 मार्क्स। आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो मैम शुरू करें या नहीं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी बिल्कुल शुरू करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से पहले सेशन के साथ, और अगले 15 दिन जी जान लगाएंगे, आपको नंबर दिलाएंगे, और मेरा प्लान आपके लिए डेफिनेटली आपको 100% टाइलर बनाने के लिए हो रहा होगा। तो मैं
मिलती हूँ आप सभी लोगों से। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो जो बातें मैंने बोली आप सभी लोग को फॉलो करना है। एक एक्स्ट्रा चीज जो कर सकते हो, साथ में एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस दे रही होगी कि मैम मैंने सीख लिया है, क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, टेस्ट में भी नंबर आ रहे हैं। तो वो साथ में पैरेलली करते हुए चलोगे, जो यूट्यूब पे कंटेंट रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए, और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं होगी जो आपको नंबर दिलवा पाए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कितने तैयार हो इस 15 दिन के लिए, और क्या आप 200 ऑन 200 लेकर आएंगे मेरे लिए। तो मेरे लिए और अपने लिए, दोनों के लिए 200 लेकर आना है, एंड आई थिंक आवर टीम इज गोइंग टू रॉक। लेट्स मीट ऑन 2nd of May विद द वेरी बिग सेशन, द फर्स्ट सेशन बच्चों जो हमारा है, दैट इज योर निचोड़। ठीक है, तो मिलते हैं और धमाल मचाते हैं और केमिस्ट्री में 200 में से 200 लाते हैं। ऑल द बेस्ट।